अभी 100 साल में भी पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं हो सकती। सम स्कूल्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दिस बिकॉज़ वो व्हाट आई सी कि वो कोडिंग भी पढ़ा रहे हैं, बट लाइक दे आर जस्ट सम स्कूल्स दैट यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। बच्चे दे आर माशाल्लाह वेरी शार्प इन पाकिस्तान। उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दें तो दे कैन डू वंडर्स। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू बच्चों को वो एक्सपोजर मिले विच इज़ मिसिंग आउट इन स्कूल्स, एंड दे कैन गेट दोज स्किल्स विच आर हाई इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में बेचारों को नहीं मिल रहा है। बच्चों को इतने महंगे स्कूल से भी निकल रहे हैं तो कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने हमें कहा आपने सारे दुनियावी कोर्स तो दे दिए हैं, तो कुरान के बारे में क्या किया? एक तो आपका बहुत प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक दिस जो कि अवेयरनेस क्रिएट करें। प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड फ्यूचर, गिव देम दोज स्किल्स कि जिसके थ्रू दे आर रेडी फॉर द फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। जो गेस्ट है वो बहुत ही रेलेवेंट है विद द काइंड ऑफ न्यू एम्बिशन आई हैव एजुकेशन, और उनका एक्सपीरियंस और उनके जो ऑफरिंग है वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, और मुझे लगा कि सबको पता चलना चाहिए कि और क्या क्या हो रहा है मार्केट में, कितनी ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। तो आज हमारे साथ जो हैं गेस्ट हमारे सीनियर हैं फास्ट के, उनकी मिसेस हैं मिस मरियम हमाद, एंड शी इज़ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पॉलीमैथ किड्स। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने आज वक्त दिया। सो जनरली हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके इंट्रोडक्शन से, कि बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, आपकी एजुकेशन क्या थी, और इवेंचुअली योर जर्नी टिल पॉलीमैथ किड्स। First of जी। all, I would like to say thank you so much for inviting me on this platform, which mashallah you are doing a great job of bringing new ideas and highlighting them to the public. Thank you so much for that. So, coming to my educational background, I'm basically a KCite. And after doing my bachelor's from Canada, I did MBA from IBA Punjab University. Right after that, I was offered a job of a lecturer in Punjab University IT department. आपने कहा कि आपने एमबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, तो किस साल में आपने किया था? I completed in 2004, ठीक है। and अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, तो I was offered a place in IT department, Punjab University IT department, old campus. हीरो Year जहीर। selection. Um, don't remember right now. माय फादर यूज्ड टू टीच एट आईबीए। Okay. At IBA. या हीरो In that time period, I- 2002 he, to 2004? he was in Halle College at that time. Okay. लेकिन do you know ख्वाजा अमजद सईद? हाँ जी, उनका तो तो मेरे मामू। अच्छा माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। तो मैंने खुद भी एमबीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आई फिनिश माय एमबीए इन 2011 एग्जैक्टली 2000. क्या। खैर, सो आपने एमबीए किया वहाँ से, उसके बाद I was offered a place as a lecturer in Punjab University IT department, so I worked there for like 2.5 years मैंने किया. Then I got married and moved to Australia. तो लेकिन शौक बहुत था कि आगे पढ़ना है, कुछ करना है. And fortunately, I got a very good partner who was very supportive and everything. So I continued my studies there and I did masters in educational technologies. So that actually gave me a whole new vision of what the education is. और पाकिस्तान में जिस तरह ज़ाहिर है हमारे उस वक़्त होता था, तो उससे बहुत डिफरेंट था वो स्टडीज़ का पूरा तरीका। वी हैड फ्लिप क्लासरूम अप्रोच, कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती थी, कुछ ऑफलाइन होती थी, और जो जब हम कैंपस पे जाना तो टीचर्स एक्सपेक्टेड कि ये फ्लिप क्लासरूम में पीछे से पढ़ कर आए हैं कुछ। दैट वाज़ रियली डिफरेंट फॉर मी। लेकिन वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जैसे मैंने बहुत लर्न किया। इन द मीनवाइल आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर इन मिनरेट कॉलेज व्हिच वाज़ इन स्प्रिंगवेल, ऑस्ट्रेलिया। उधर मेरा एक्सपोज़र बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम हुआ। पहले मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, फिर वहाँ पे बच्चों के साथ एक एक्सपोज़र हो गया, वो भी बड़ा अच्छा रहा। अम, अ, थोड़ा-सा बिज़नेस का भी बहुत शौक था मुझे भी, माय हस्बैंड एज़ वेल, तो वी हैव बीन डूइंग एन ऑनलाइन बिज़नेस, होम बेस्ड बिज़नेस इन ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। इत्तेदाल के नाम से था हमारा, इट वाज़ अ सॉफ्टवेयर हाउस। So I used to manage the business side and he used to take care of the technical side. Then in 2014, I was just left with my research work. So we moved back to Pakistan and I completed my research work over here. So it was focused on game-based learning in Pakistani schools, जो कि उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो वो ख़ैर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक जो मुझे एक विज़न उस वक़्त था ना कि अच्छा मैं एक फ्लिप क्लासरूम अप्रोच, एक ऑनलाइन सारा कुछ पढ़ के आई हूँ, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी इन पाकिस्तान? It was a qualitative research.
तो मैंने काफ़ी सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके प्रिंसिपल्स वगैरह से इंटरव्यूज़ किए और उनके व्यूज़ उस वक़्त ये थे कि अभी 100 साल में भी पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं हो सकती। एग्ज़ैक्टली दैट वाज़ दोज़ वर द वर्ड्स ऑफ द जो हेड थे ना उस वक़्त फास्ट के उनके उनके ये थे। सो आई वाज़ लाइक ओके फाइन। फिर कुछ स्कूल्स में विज़िट किया, दे सेड कि हम तो काफ़ी हमने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की हुई है। जब मैंने थोड़ा-सा प्रॉब इन किया तो वो टेक्नोलॉजी वाज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज़ थिंकिंग व्हाट टेक्नोलॉजी इज़। तो अभी भी बल्कि हमारे तो कुछ करिकुलम्स अगर उठा के देखें तो वो डेस्कटॉप और मॉनिटर और वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं व्हिच आर काइंड ऑफ इर्रेलेवेंट। व्हेन आई मूव्ड बैक तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन सिटी स्कूल एज़ हेडमिस्ट्रेस। कुछ अर्सा मैंने वहाँ पे काम किया बट देन लाइक किड्स वर लिटिल एंड इट वाज़ रियली हार्ड टू मैनेज दैट तो आई ड्रॉप्ड दैट। Then I kept on working in different education institutes, just FC college में, but I kept it like visiting faculty, so it was really like easy to manage for me with the kids and the family and everything. So I taught in FC college, then I went to IT university, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, I used to teach communication skills पढ़ाया मैंने, and I also taught e-business. So, and in the meanwhile, I was also teaching students abacus, mental maths abacus. So, in after that, it was the time of Corona. तो एकदम से वो सारा कुछ शट डाउन हो गया and we all have seen कि वो किस तरह से उसके positive impacts भी कुछ देखे, negative भी देखे. My little one started her school in Corona. तो she was very eager कि मेरा स्कूल कब स्टार्ट होगा and all that. तो वो उसको मैं देखती थी, उसने कोरोना में ही बेचारी ने स्टार्ट किया। वो 1 वीक वो गई है और उसके बाद स्कूल्स बंद हो गए। But like the way she was using technology, it was really surprising for me कि एक प्री नर्सरी का बच्चा, and I asked her कि teacher is calling your name, why are you not answering? So she said कि it's not my turn. And I said okay fine. And then the teacher is calling her name and I said आप मैं एकदम से भागी हूँ कि मैंने कहा मैं उसको माइक ऑन कर दूँ, and उसने सिर्फ टैब के ऊपर प्रेस किया, she said, and then she left it and I was like okay ये भी फीचर था। So like बच्चों ने बड़ी जल्दी अडॉप्ट भी किया, बट येस ऑफ कोर्स उसके कुछ प्रॉस भी थे, कॉन्स भी थे, एवरीथिंग वाज़ देयर। उसके बाद लाइक जब मैं पाकिस्तान ही मूव किया, मेरा काफ़ी डाइवर्स किस्म का था कि आई वाज़ वर्किंग विद किड्स फॉर एबेकस एंड आई वाज़ टीचिंग हायर लेवल स्टूडेंट्स। और जो मैं नोटिस करती थी चीज़ कि बच्चों में स्किल्स बहुत लैक कर रहे हैं। बच्चे दे आर माशाल्लाह वेरी शार्प इन पाकिस्तान, उनको आप अपॉर्च्युनिटीज़ दें तो दे कैन डू वंडर्स, लेकिन उनको वो एक्सपोज़र नहीं है। दे डोंट नो, उनकी डायरेक्शन नहीं है कुछ के। स्कूल्स में भी हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वही सब्जेक्ट्स हैं जो 100 साल पहले भी पढ़ा रहे थे। अभी टेक्नोलॉजी एंटर हो गई है अनफॉर्चुनेटली। सम स्कूल्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दिस बिकॉज़ वो व्हाट आई सी कि वो कोडिंग भी पढ़ा रहे हैं, बट लाइक दे आर जस्ट सम स्कूल्स दैट यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। बट व्हाट आर अदर्स डूइंग? दे आर चार्जिंग यू हीप्स बट स्टिल दे से टेक्नोलॉजी, लेकिन वो कुछ नहीं है। एंड वी नो लाइक इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जिन पे आई थिंक जो स्किल्स मिस आउट करते हैं। जैसे बच्चों को इतने महँगे स्कूल से भी निकल रहे हैं तो कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा। मैथ्स है तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा 100 साल पहले चल रहा था, पेपर पेंसिल पे चल रहा है। सो लाइक इफ यू नोटिस स्कूल्स और द स्टूडेंट्स इन जापान, सो दे आर यूजिंग abacus, which again is an ancient tool, लेकिन जब वो यूज़ करने पर आते हैं तो दे आर आउटस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स। सो वो कुछ चीज़ें थी, मैं देख रही थी कि वो मिस आउट कर रही हैं। तो हमने फिर यही हमारा एक विजन था जिसके साथ हमने पॉलीमैथ किड्स को स्टार्ट किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू बच्चों को वो एक्सपोजर मिले व्हिच इज़ मिसिंग आउट इन स्कूल्स, एंड दे कैन गेट दोज़ स्किल्स व्हिच आर हाई इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में बेचारों को नहीं मिल रहा है। सो दैट वाज़ एक्चुअली द वे इन जिसको हम लेके हमने स्टार्ट किया था। और इनिशियली वी स्टार्टेड, इट वाज़ अ वेरी हम्बल बिगिनिंग विद फ्यू कोर्सेज़, but alhamdulillah over passage of time we have grown to like we are currently offering 50 plus courses for students ages 5 to 18 years old. और हमारे तमाम कोर्सेज़ के जो करिकुलम्स हैं दे आर प्री डिज़ाइन्ड। इट्स नॉट कि हमने बस टीचर उन्हें असाइन कर दिया और टीचर कुछ पे पढ़ा दे। दे हैव टू फॉलो अ सर्टेन लाइक लेसन प्लान एंड एवरीथिंग वी प्रोवाइड देम। सो द कोर्सेज़ आर समथिंग दैट वी स्टार्टेड विद, और उसमें हमारे डिफरेंट पोर्टल्स हैं जिसमें we have brain train abacus, mental maths, we offer communication skills classes, उसमें communication skills के साथ में declamation contest, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। Then we started coding classes क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ पेरेंट्स की तरफ से ही आया जानने वालों के कि आपने कोडिंग नहीं स्टार्ट किया, आपने ये तो स्टार्ट कर दिया, why not coding? So we went on that side, उस पर प्रॉपर रिसर्च करके we had our own lesson plans and everything, और उसमें हमने कोडिंग में there are a lot of things that we are offering starting with scratch to game development, app development,
web development, then we are also offering machine learning, AI data science, और भी हमने recently AI prompt engineering introduce किया because उसके बगैर I think अभी future के लिए it's very important. वैसे तो kids are already into this, लेकिन हम उनको जिस तरह सिखाते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि fair use क्या है and where you should use it and where you should not be using it. So वो सारी चीज़ें आती हैं, what are the implications, और वो सारा कुछ इस तरह से. So then we went into other domains जिसमें हमने architect interior designing के भी courses हैं जो हम offer करते हैं, which are to the extent कि उसमें जो बच्चा एक course complete करता है तो at the end they have to make a model of एक तो मॉडल भी उन्होंने घर का बनाना होता है, considering everything, lighting and stuff, material क्या होना चाहिए, and along with that जो उनका आखिरी final project होता है ना, 5 मरले के घर का नक्शा बना के देना होता है. So that is really interesting considering kids ages of 12 to 18 years old. तो बच्चे उसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं और उससे उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ ये उनको पता चलता है कि ओके व्हाट इज़ आउट देयर, व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू एंड वी डोंट नो अबाउट इट. देन वी आल्सो हैव स्पेस साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, तो वो भी हम ऑफर कर रहे हैं. कुछ बच्चों को इस साइड पे बहुत इंटरेस्ट होता है. और फिर उसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि कुछ लोगों ने हमें कहा आपने सारे दुनियावी कोर्स तो दे दिए हैं, तो कुरान के बारे में क्या किया. और उसमें फिर कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स भी मैंने बहुत देखी जब हम मूव किया ऑस्ट्रेलिया से. तो जैसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अभी 90% यही होता है कि अगर आपको कारी साहब चाहिए तो आप कहते हैं हम सारों से कहा आपके कारी साहब आ रहे हैं, ज़रा इधर भी भिजवा दें. कभी नहीं हमने पूछा कि वो कारी साहब की क्वालिफिकेशन क्या है, वो उन्होंने खुद भी तजवीद कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. वी डिड द सेम अनफॉर्चुनेटली. हम एक सिस्टम से गए थे, वही सिस्टम था, हमने वही अप्लाई करने की कोशिश की बच्चों पे. और आफ्टर लाइक 1 ईयर आई कुड सी नो प्रोग्रेस. और तजवीद भी मैंने कहा कारी साहब से पढ़े हैं तो इससे अच्छी तो मैं कर लेती हूँ, तो क्या बात. देन वी ट्राइड सम ऑनलाइन कार्याज एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन ये चीज़ हमेशा से मिसिंग रही कि इस टीचर ने क्या किया है, इसकी डिग्री कौन करेगा वेरीफाई. सो वो चीज़ जब कुछ और पेरेंट्स से भी हमें की, देन वी रियलाइज कि ओके वो तो हम सारा कुछ करते ही हैं बिजनेस और अपने लिए, देयर हैज़ टू बी समथिंग जो कि आफ्टर दिस लाइफ के लिए भी बंदा कुछ करे. सो देन वी स्टार्टेड द कुरान पोर्टल, और उसमें हमने जो कारीज़ और कारियाज़ हमारे पास हैं, बेसिकली दे ऑल आर आलिम एंड आलिमास, जाके 4 या 6 साल की जो उनकी डिग्री होती है वो वाले हैं, और उनकी प्रॉपर हमने वेरिफिकेशन करवाते हैं. हमारी अपनी एक जो आलिम है उनको जाती है, उनकी तजवीद की रिकॉर्डिंग वो करती हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग चेक करती हैं, शी मार्क्स देम एंड ओनली द एक्सीलेंट वन स्टेज विद अस. जिसमें हमें सबसे ज़्यादा हमें खुशी होती है कि हमारे पास ये आलिम और आलिमास ऐसे-ऐसे इलाके से हैं कि हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे, और वो माशाल्लाह से उनकी एक अच्छी अर्निंग हमारे थ्रू हो रही है, और उनकी आप तजवीद सुने तो वो ऐसी है कि आप सुनते ही जाएँ. सो ज़ाहिर है सबसे पहले हमने अपने बच्चे उनको दिए, और वो माशाल्लाह से इतनी इम्प्रूवमेंट है कि अब माशाल्लाह बच्चों की भी वो ऐसी होता है कि वो पढ़ रहे होते हैं और हम सुन रहे होते हैं कि ओके अब नाउ इट्स आवर टर्न कि हम दोबारा से ज़रा रिवाइज़ कर लें चीज़ों को. और जो हमारा कुरान पोर्टल है दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट. सो एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम दैट आइदर गोज़ टू द टीचर्स डायरेक्टली and the rest is gone in the marketing of Quran portal. So we don't keep that. That is not for profit. Other is of course for profit. इसके साथ फिर हमने वक्त गुजरने के साथ हमें सबसे हमने जो पहले कॉम्पिटिशन्स का स्टार्ट किया दैट वाज विद द मेंटल मैथ्स कॉम्पिटिशन. उसमें हमारा ये था कि हमने नाम से होता है? इट्स पॉली मैच का हमारा अम्ब्रेला नाम इज़ पॉली मैच, और उसके अंदर हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं. उसमें हमने जो फर्स्ट किया था दैट वाज फॉर मेंटल मैथ्स, और वो हमने किया था क्योंकि हमारे अपने जो स्टूडेंट्स थे जो कि ब्रेन ट्रेन एबिकस मेंटल मैथ्स कर रहे थे, दे रीच्ड अ लेवल. तो हमें बड़ा नज़र आ रहा था कि बड़ा अच्छे बच्चे कर रहे हैं, और डिफरेंट क्लासेस में, क्योंकि हमारी ग्रुप क्लासेस होती हैं, वन ऑन वन भी होती हैं, और वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब. तो एक ही क्लास में पाकिस्तानी बच्चा भी बैठे, मिडल ईस्ट का भी बैठा है. तो हमने कहा चलो एक कंपटीशन इनका करवाते हैं. सो वो इन हाउस कंपटीशन था, उसमें हमने बाकी बाहर से किसी को नहीं इनवाइट किया. लेकिन वो इतना अच्छा उसका हमें रिस्पॉन्स आया, पेरेंट्स इतने खुश हुए, बच्चे इतना मोटिवेटेड उन्होंने फ़ील किया कि अ, हम एक क्लास में बैठे थे, अच्छा ये पॉलीमैथ किस स्टूडेंट से दूसरी क्लास से आए हैं, और ये हमसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा इस चीज़ में हम आगे निकल गए. तो वहाँ से वी स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन थिंग. और उसके बाद फिर माशाल्लाह से कॉम्पिटिशन्स का हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. सो करंटली वी ऑर्गेनाइज 5 कॉम्पिटिशन्स एवरी ईयर, जिसमें हमारा जनवरी मार्क्स ग्लोबल इंग्लिश लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन. देन वी हैव इस्लामिक नॉलेज कॉम्पिटिशन which is always held in Ramadan. देन वी हैव ग्लोबल साइंस नॉलेज कॉम्पिटिशन जो कि हम जून में रखते हैं. देन वी हैव ग्लोबल IQ एंड लॉजिक कॉम्पिटिशन. And November, which was our first competition, we had November marks the
ग्लोबल मेंटल मैथ्स कंपटीशन। सो हमें बहुत सारी अभी आती हैं कि इसके अलावा कोडिंग के भी कॉम्पिटिशन्स करवाएं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इनटू दैट। बहुत तो ही ये प्राउड है। सारे कॉम्पिटिशन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए है? हाँ, इसमें हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स रखी हैं बिकॉज़ ऑफ कोर्स जो 4 साल का बच्चा है उसका कंपटीशन 14 साल के साथ तो है नहीं। तो हमारी अभी जो कैटेगरीज़ चलती हैं नॉर्मली 4 इयर्स की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। ये वो बच्चे हैं जो कि दे आर इनटू लर्निंग, दे वांट टू डू समथिंग, लेकिन इनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। सो वी कैटर देम एंड इट्स ए ग्लोबल ऑनलाइन कंपटीशन और ये लाइव होता है। तो एक ही जो हम टाइम बताते हैं उस पे तमाम टाइम जोन से जो बच्चे हैं दे कम ऑनलाइन विद देयर कैमरास ऑन, मॉडरेटर्स आर वाचिंग एवरीवन और वहीं पर उनका कंपटीशन होता है। सो 4 इयर्स के बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी इज़ 5 टू 6, देन इज़ 7 टू 8, फिर 9 टू 11 एंड 12 टू 16। तो अभी के लिए हमने ये कैटेगरीज़ रखी हुई हैं, जिसमें फ्यूचर में लेट्स सी क्या चेंज तो बहुत अच्छा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया और अमेजिंग लाइक वही बात है कि जहाँ बच्चों को ये नहीं पता कि क्या क्या स्किल्स है जो करनी है, आई थिंक पेरेंट्स को भी नहीं पता ये इतनी ऑप्शंस हैं हुँ, टू एक्चुअली ट्राई एंड दे कैन एग्ज़ैक्टली। गेट देयर किक्स। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आई वांट टू डिग डीपर इनटू अ फ्यू पॉइंट्स। नंबर वन ये कि हमने ये बात तो की कि स्कूल्स के बच्चे जो है वो किड्स दे डोंट हैव स्किल्स, उनको वो वही पढ़ी जा रहे हैं पुराना। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर आप यू कैन रिकॉल सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज या इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू लर्न यू रियलाइज्ड, जैसे आपने अपनी कुरान क्लास के बारे में कुछ बताया थोड़ा बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आपके पास आए और बच्चे की क्या हालत थी, लाइक इसमें क्या हालात हुए हुए थे उनके साथ, या फिर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज़ें आई हो, ताकि थोड़ा सा एलैबोरेट कर सके हम कि सिचुएशन में गलती क्या हो रही है और प्रॉब्लम है क्या, हुँ, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। लाइक हर कोई, मैं देखता हूँ कि हर स्कूल टाइमिंग पे बड़ा पंक्चुअल होता है, 8 बजे से लेट आए तो मसला पड़ जाता है। ऐसे और बेल्स बज रही हैं और लेक्चर्स पीरियड्स चेंज हो रहे हैं और टीचर्स आ रहे हैं और होमवर्क मिल रहा है और बच्चों के पास टाइम नहीं है। हमारी पिछले दिनों जब हम पढ़ा रहे थे तो बच्चों के पास टाइम नहीं है, मतलब वो एग्ज़ाम आ गया, मिड टर्म आ गया, मिड टर्म कोई यूनिवर्सिटी का तो नहीं है मिड टर्म। तो वो मिड टर्म आ गया और वो बच्ची 2 बजे तक पढ़ रही है और पता नहीं क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें है क्या इतना 6-7 ग्रेड के अंदर जो वो पढ़ी जा रही है। तो इसको ज़रा इलैबोरेट करेंगे, आपके आपके ख्याल से व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक ये हो मतलब इतना मिस आउट कैसे हो रहा है सब? रिजिडनेस है, कोई प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच है जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखा हुआ है, जिसने नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और पेरेंट्स को क्यों समझ नहीं आता, ऑप्शंस नहीं है, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आई थिंक कि एक तो प्रॉब्लम है कि माइंडसेट बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद अस कि हमें कॉल्स आती हैं एंड दे से कि ये क्या चीज़ है आप जिसकी बात कर रहे हैं, व्हाट मैट्रिक इज है बस कोडिंग, ये। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो ये लफ्ज़ ही फर्स्ट टाइम सुना। सही। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि अवेयरनेस ही नहीं है। सो जब अवेयरनेस नहीं है दे डोंट नो कि अदर कोई अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को स्किल सेट्स वो वाले दे सकते हैं जो वाकई चाहिए, थ्रू विच दे कैन लर्न एंड अर्न वो वाले स्किल्स। अब पता ही नहीं है तो अवेयरनेस ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी देयर और उसके लिए आई थिंक कि एक तो आपका बहुत प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक दिस जो कि अवेयरनेस क्रिएट करें। तो उनको ये बताने की भी ज़रूरत होती है। बाकी आप जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा बताऊँ, हमारे पास जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। उसमें से एक मैं मेंशन करती हूँ। एक हमारे पास बच्ची है जो कि आई शी इज़ 8 इयर्स ओल्ड एंड द पेरेंट्स सेड कि हमने कभी ऑनलाइन स्टडीज़ अभी से पहले जो थी सिर्फ एक जगह से कहीं से एबेकस पढ़वाया था, तो 2 हफ्ते बाद बच्ची भाग गई और उसने कहा कि मैंने नहीं करना, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा तो नहीं होगा। मैंने उन्हें कहा कि आप ट्राई करके देखें, ठीक है? इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन हैव योर मनी बैक। तो हमारे समर कैंप्स स्टार्ट हुए थे बिकॉज़ वी ऑफर समर कैंप्स एंड विंटर्स स्पेशली फॉर दोज़ स्टूडेंट्स क्योंकि जो जो आपने बात की ना कि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बच्चे की अगर आप रूटीन देखें ना तो उसमें किसी चीज़ का टाइम नहीं है। वो स्कूल से आएगा, उसने खाना खाना है, उसे अकेडमी चले जाना है, ये भी एक बहुत डायलेमा है। ट्यूशन ट्यूटर आ जाना है या वहाँ से वे फारिग होने उसने कुरान लेसन पढ़ना है, उसने डिनर करना, अब उसने बेचारे ने सोना है। उसको किस वक़्त आप एक्स्ट्रा करवाएँ। सो बेसिकली उन लोगों के लिए विंटर कैंप, समर कैंप है। तो वो समर कैंप में वो बच्ची आई। बहुत अच्छे टॉप स्कूल से पढ़ रही है। तो फादर सेड कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है लेकिन बोलती नहीं है। लाइक कि कोई अननोन पर्सन आ जाए तो शी डज़न्ट स्पीक। तो मैं आई एम काइंड ऑफ कंसर्न कि ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं जब पेरेंट टीचर मीटिंग पे भी जाता हूँ तो टीचर्स यही बात कह देते हैं। कि इसके ऊपर वर्कआउट करें। सो लाइक करनी तो ख़ैर आई थिंक टीचर्स और पेरेंट्स सारों को मिलके करनी चाहिए, बट एनी हाउ तो शी स्टार्टेड टेकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड होती हैं कि उसमें
टीचर्स भी इसी तरह ट्रेंड हैं। पहली चीज़ जो हम देखते हैं ना टीचर की ट्रेनिंग में और वो टीचर को सिलेक्शन में भी, टीचर शुड बी फ्रेंडली। एक बच्चे को आपने पढ़ाना है तो आपने अगर बड़े गुस्से वाले फेस से पढ़ाएंगे तो बच्चा पहले ही डर जाएगा, उसने कुछ नहीं सीखना। लेकिन जब आपका पहली चीज़ जो है ना बच्चे को सिखाने के लिए ज़रूरी है उससे फ्रेंडशिप कर। सो टीचर्स आर ट्रेन टू डू दैट। तो वो माशाल्लाह से टीचर भी हमारी बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो लेसन प्लान्स हैं उसमें हमने वीडियोस के साथ में गेम्स के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम फोकस करते हैं 5 चीज़ों पे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड ग्रामर। तो वो शी टुक दैट 12 लेसन कोर्स। और उसके बाद उनके फादर का मुझे मैसेज आया है कि आई वाज सो हैप्पी टुडे आई एंटर्ड द होम and I listened to my child talking to the teacher in the class in front of group class. She was not stopping, she was talking continuously. तो मैं इतना खुश हुआ हूँ ये देख के। तो वो भी एक बूस्ट था हमारे लिए। अच्छा, मैं एक और स्टोरी जो आप मुझे आपने सुनाई थी वो अपनी अपनी बेटी की, वो ज़रूर दोबारा सुनाइएगा कि वो हम बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट ये है, जैसे ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये था कि बच्चों को अपना पैशन डिस्कवर करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों में जाएँ और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर करें ताकि उन्हें कंपैरेटिवली भी एक तो उन्हें ये समझ आता है जैसे आपने कहा कि और भी चीज़ें हैं। हुँ। तो इतनी बात समझ में आ जाए तो दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स एज़ वेल, दे कीप ऑन लुकिंग। इट्स नॉट लाइक कि वो कभी समझेंगे और कुछ नहीं है, वो उनको पता है कि अब बहुत कुछ और है और मेरी ही कमी है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरी बात ये है कि जितना वो एक्सपोज़र ले लेते हैं, उससे उनको समझ में आता है कि मुझे क्या एग्ज़ैक्टली अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। अभी तो ज़बरदस्ती होती है कि मैट्रिक या ओ लेवल्स के बाद इधर जाना है, इधर जाना है, राइट? सो उसके बाद और अब थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। पहले 2 प्रोग्राम्स होते थे, अब 4 है या 5 है। हुँ। तो आपने जो मुझे सुनाया कि वो मैंने आपके जब कोर्सेज़ देखे, वो इतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, हुँ। तो आई वाज़ लाइक कि अगर बच्चा इनमें से गुज़रे फुल टाइम, अभी तो आप समर्स में ऑफ़र करते हैं, कोई 1 लेता होगा, कोई 2, लेकिन अगर वो सारे कोर्सेज़ कोई पढ़े, तो उसको कितना फ़ायदा हो सकता है? तो उस पर आपने मुझे फिर अपनी बेटी का वो बताया, तो वो ज़रूर बताइएगा। बेसिकली ये था कि हमने जब ये स्टार्टअप किया तो वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि टीचर्स जो हैं आई थिंक दे आर बेस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दे आर द बेस। अगर आपकी बेस अच्छी है तो दे कैन ग्रो एनीथिंग ऑन दैट। बिल्कुल सही। तो हम जब टीचर्स को हायर कर रहे होते थे तो ऑनबोर्ड करते थे तो हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि जिसमें हम उनका पहले इंटरव्यू होता है, देन देयर इज अ डेमो क्लास, देन फर्दर डेमो क्लास। उसमें हम उन्हें ट्रेन भी करते हैं, लाइक सम आर दे ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट कोडिंग बट दे डोंट नो हाउ टू डील विद किड्स, हाउ टू परफॉर्म इन एन ऑनलाइन क्लासरूम, किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर करना है। तो उसमें फिर जब हमने स्टार्ट किया तो कोई बच्चा हाथ नहीं आता था। अब डेमो के लिए ज़रूरी है कि हमने रियल बच्चा ही बिठाया हो, तो ही टीचर्स के साथ उस तरह से इंटरैक्ट करेगी, हमें पता चलेगा हाउ फ्रेंडली शी इज़ एंड हाउ शी कैन टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है। तो वी स्टार्टेड एंड हर एक जो टीचर आता था तो हम उसकी डेमो क्लास में अपनी बेटी को बिठा देते। शी वाज़ लाइक 12-13 इयर्स ओल्ड थी। पहले तो शी वाज़ लाइक काइंड ऑफ अनर्ड कि हर चीज़ में मुझे बिठाते, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। आई सेड इट्स ओके इफ यू डोंट नो, इट्स एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू लर्न, ठीक है? तो उसने हर चीज़ की क्लास ली। शी टूक क्लास फॉर सी प्लस प्लस, पाइथन एट द एज ऑफ 12 एंड 13। और ये सारी डेमो क्लासेस वो ले रही है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एस्ट्रोनॉमी, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम टीचर ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसको हमने बिठाया था कि बेटा क्लास ले लो। सो शी टूक ऑल दोज़ क्लासेस। और उससे पहले उसका ये सिनेरियो होता था कि हम उससे पूछे ना कि आपने क्या बनना है? तो कभी वो कहती थी टीचर, कभी कहती लाइब्रेरियन, एट टाइम्स शी वाज़ मैंने आर्मी में जाना है। तो वो शी वाज़ नॉट लाइक, शी डिड नॉट हैड एनी विज़न या फिर कोई क्लैरिटी नहीं थी। बस कहती थी मेडिकल में नहीं जाना। बस ये क्लैरिटी थी। सो अदर थिंग्स शी डिड नॉट हैव एन एक्सपोज़र ऑफ। सो जब उसने डेमो क्लासेस ही ली, तो शी सेड कि ओके आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। और हमने फिर उसको जब हमारे कोर्सेज़ रेगुलर स्टार्ट हुए और वो बड़े इंटरेस्ट से माशाल्लाह से उसने लिए। उसने ये सारे कोर्सेज़, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, शी स्टार्टेड फ्रॉम ब्लॉक बेस्ड कोडिंग और फिर माशाल्लाह से उसने टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज़ कर लिए। और वो करने के बाद वन डे शी केम एंड शी सेड कि ओके आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई वांट टू टेक। वेरी नाइस, एंड शी डिसाइडेड फॉर हरसेल्फ कि मैंने अब कंप्यूटर साइंस लेनी है। वेरी नाइस। बिकॉज़ आई लाइक इट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन। सो लाइक उसमें भी पहले वो शी वाज़ लाइक कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँ या ग्राफिक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग लूँ। सो हमने वो दोनों कोर्सेज़ उसको दिलवाए एंड देन शी डिसाइडेड फॉर हरसेल्फ। सो देखेंगे ये वाला काम टिपिकली यूनिवर्सिटीज़ में मेजर डिसाइड करने में होता है। उसमें जाके ये और वो भी पेरेंट्स से या नेबर्स से या किसी बड़े कज़न से लोग हेल्प लेते हैं बिकॉज़ दे डोंट नो। बिल्कुल उनको पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे पूछते हैं। अच्छा, सो यू वर सेइंग कि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, जस्ट टू कंप्लीट दैट एंटायर पॉइंट। सो यू सेड कि एक तो बात ये कि पेरेंट्स को ही नहीं पता हुँ। कि ये सब कुछ भी है।
एग्जैक्टली। बट उसके अलावा और एनी अदर एस्पेक्ट्स दैट यू वांट टू हाईलाइट कि स्कूल्स क्यों चेंज नहीं कर पाते, स्कूल्स क्यों नहीं ऐड कर पाते? देखिए एक बिजनेस है, जो मेरा क्वेश्चन होता है बाज़ औक़ात कि मुझे लगता है कि एक स्कूल का काम क्या होता है? कि स्कूल का काम होता है कि उसने बच्चों को एक एक जगह बना के पढ़ाना है, तैयार करना है मुस्तक़बिल के लिए। तो अब वो क्यों 100 साल से जो चीज़ चल रही है उसमें इनोवेशन क्यों नहीं ला पाता? आपने कहा कुछ स्कूल्स हैं जो प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, लेकिन बाकी जो नहीं करवा रहे, इज़ इट कि उनका, मैं वही कहा ना, उनके पास टीचर नहीं है इसलिए नहीं करवाते, विलिंगनेस नहीं है इसलिए नहीं करवाते, रिसोर्सेज नहीं है इसलिए नहीं करवाते, मे बी एग्रीमेंट नहीं है और स्टबर्ननेस है इसलिए नहीं करवाते। लेकिन वो क्या चीज़ें आप समझती हैं कि जो चेंज नहीं आ रहा? मेरा ज़ाती ख्याल, फॉर एग्जांपल जस्ट टू से माय इनपुट, कि मे बी आपको उससे ज़रा ज़्यादा आए के आइडियाज़, कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि फॉर एग्जांपल एक गरीब मुल्क है और उसके अंदर हर कोई अगेन कहता है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसे दे और वो पढ़वाए, और तो जो जितने पैसे लेता है वो उतना उसने अपना भी कुछ चलाना है उसमें से, और स्कूल भी चलाना है, तो बचता ही कुछ नहीं है कि वो टीचर को इंगेज ही कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि देन आई थिंक लोगों के शायद इतने प्रॉब्लम्स हैं कि स्कूल बना तो लेते हैं लेकिन उनको आता नहीं है चलाना, तो वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी स्ट्रेच करके, पैशन नहीं होता उसमें, तो वो उसको खींच के चला रहे होते हैं। तो उसमें ऐसी खींचे ताने वाले सिस्टम में कुछ ऐड करना, कुछ एडिट करना इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज़ आप ज़रा सा उछरीच करेंगे तो स्कूल का जो है ना खराब इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। तो वही बात है कि वहाँ भी बहुत फ़ियर है। ये मेरी तो राय में ये इसलिए शायद ये चेंज कर ही नहीं सकते, अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स उनको कहेंगे ये क्या कर रहे हैं? आपको तो पेरेंट्स पीछे से पूछ रहे हैं ना कि आप, यानी कि अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जब उनका कोई आपको फीस दे रहे होते हैं ना, तो देन हैव अ राइट टू से समथिंग। फॉर एग्जाम्पल दे कैन थ्रेट यू कि हम हमारा बच्चा उठा लेंगे, देन यू आर लाइक यू हैव टू आंसर देम, यू हैव टू कन्विंस देम। तो ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स है। आपके ख्याल से यही है या और भी कुछ इसमें? आई थिंक रिस्क टेकिंग जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। वो वही बात आ जाती है कि वो रिस्क इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि अगर वो कोई चीज़ नहीं ऐड करते हैं, नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि अगर उन्हें कोई कंप्यूटर लैब या कोई रोबोटिक्स लैब कुछ ऐड करना है, दैट रिक्वायर रिसोर्सेज एंड मनी, और उन्हें वो शिफ्ट करना है आगे पेरेंट्स पे। और जब पेरेंट्स को आप कहते हो कि ऑलरेडी इतनी फीस है, अब 1-2 हज़ार और बढ़ने लगी इस वजह से, तो दे से कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि इसकी ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही है। सो पहले इतने पैसे दे रहे हैं, हम पहले इतने पैसे दे रहे हैं, इसी में तो एडजस्ट उसी में करो। एडजस्ट करें। सो व्हेन यू डोंट वांट टू एडजस्ट देन यू डोंट वांट टू लूज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, देन ऑफ कोर्स ये चीज़ रिसोर्स माँगती है। रिसोर्सेज़ आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अ वेरी गुड टीचर हू कैन डू दिस, ठीक है? क्योंकि अगर पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो ज़ाहिर है दे वांट समथिंग इन रिटर्न, कि लर्निंग प्रोसेस क्या है बच्चे का, उसका इम्पैक्ट क्या है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। सो येस, आई थिंक दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत सारे स्कूल्स में जो हेड्स बैठे हुए हैं, उनकी भी थिंकिंग वो वाली जो मैंने आपको बताई है, वो समटाइम्स जैसे कि अभी 100 साल तक ऐसी चीज़ नहीं होनी है, ज़रूरत नहीं है इसकी। सही है। तो बच्चे दे आर परफॉर्मिंग वेल, ये भी कर रहे हैं, इनके बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो व्हाट्स द नीड फॉर दैट? ये अब ये वाला जो चीज़ है, ये कहाँ से आती है? मतलब ये बात आप अक्सर किसी भी चीज़ में अप्लाई करके देख लेते हैं, बिकॉज़ हर जगह से निकले हुए लोग कहीं न कहीं पहुँचे होते हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि आई थिंक सही डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं होती शायद, प्रॉब्लम मतलब आपको परसेंटेज देखनी चाहिए कि अगर 10% लोग कुछ कर भी रहे हैं, 5%, तो बाकी बहुत एक मेजॉरिटी परसेंटेज है जो फेल हो रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी का डेटा देख लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की रिज़ल्ट्स देख लेते हैं और फिर उसे जस्टिफ़ाई करते हैं कि अगर ये फ़ज़ूल होता तो फ़लाँ बंदा जो एमआईटी में जाता या फ़लाँ बंदा जो है ना फ़लाँ मेडल जीतता, तो उसका जवाब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो बाकी ज़ाया हो रहे हैं वो नालायक लोग हैं, यानी वो बेसिकली कुछ कर नहीं रहे। तो ये इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन फर्स्ट हैं। सो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। आई नो यू सेड कि समबडी सेड कि ऑनलाइन हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, बट ट्रेंड क्या है? आपकी फाइंडिंग्स क्या है? चैलेंजेस क्या हैं? फ़ायदे क्या हैं? इस पे थोड़ा-सा बात मैं करना चाहूँगा ऑनलाइन मीडियम पे। और स्पेशली आपकी एज ग्रुप इंटरेस्टिंग छोटे बच्चों की ही है। तो हम लोग भी ऑनलाइन फर्स्ट स्कूल स्टार्ट करें, तो वेरी रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल का क्या कहता है कि किधर जा कि इनके इसके अंदर क्या चैलेंजेस और क्या फ़ायदे हैं? इसमें ऑफ कोर्स हर चीज़ के चैलेंजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं, और हर चीज़ हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे थोड़ा-सा पूछते हैं, हम डेमो क्लासेस भी देते हैं टू हैव अ लुक एंड गेट टू नो द चाइल्ड कि इज़ दिस चाइल्ड सूटेबल फॉर द ऑनलाइन क्लास और नॉट। कुछ बच्चे वाक़ई नहीं होते हैं, बट मेजॉरिटी कैन एंड दे वांट टू। इसमें होता ये है कि पेरेंट्स की अपनी भी एक होती है कि ऑनलाइन क्लास है तो हमें साथ बैठना पड़ेगा। लाइट का इश्यू, पाकिस्तान में तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि लाइट चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? इंटरनेट चला जाएगा, हम ओह! क्या करेंगे?
तो ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जो लोग करवाना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत फिजिबल है, क्योंकि हम एक क्लास कोडिंग की लेने के लिए जो 25 मिनट का ट्रैवल करेंगे और फिर 25 मिनट्स बैक, इट्स नॉट वर्थ इट। सो इट्स वेरी गुड कि बच्चे ने ऑन किया, वो बैठा और क्लास हो गई। हमारे पास बच्चे बनू से भी आए हैं हुँ, हुँ, और वो कहते हैं यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं तो जाएँ कहाँ? बिल्कुल आस-पास कुछ नहीं है। और हम होम स्कूलिंग करवाते हैं, तो वी फाइंड दिस प्लेटफॉर्म रियली गुड कि इस पे ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है। हम अपने कंफर्ट ज़ोन पे सारा कुछ कर लेते हैं। तो उसमें आप इस कैन यू शेयर सम एस्पेक्ट्स लाइक रेड फ्लैग्स कि अगर ये चीज़ें बच्चा नहीं कर रहा, जो बच्चे के पास नहीं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप होना ज़रूरी है, नहीं है तो हम वो तो हो ही नहीं सकता, एक जगह होनी चाहिए, प्लेस यानी कि वो कोई ऐसी कमिटमेंट्स आप लेते हैं उनसे पहले से कि ये अगर नहीं करेगा बच्चा तो रिजल्ट नहीं आएगा, कैमरा ऑन करना, हुँ। तो इस पे थोड़ा-सा बताएगी कि उसकी क्या गाइडलाइंस है टू मेक इट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑनलाइन लर्निंग को? With kids, it is compulsory to turn on their cameras ठीक, because if they cannot see the teacher and teacher cannot see them, it's very hard to communicate. बिल्कुल, Already it's an online environment और अब ये भी बैरियर आ जाएगा, तो लर्निंग ठीक, प्रोसेस तो उसमें हैम्पर ठीक हो है, जाएगा। तो उसमें जो हमारे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, वैसे हम यही उन्हें कहते हैं कि हर कोर्स के लिए आपके लिए लैपटॉप ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि करते हैं रिक्वेस्ट कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू? तो हम फिर उन्हें वो कोर्सेज़ रिकमेंड कर देते हैं जिसमें लैपटॉप के बगैर भी उनका काम हो मोबाइल सकता है, पे जैसे? मोबाइल पे। बिकॉज़ हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, इट वर्क्स ऑन ठीक है, मोबाइल ठीक है, एनीवेयर, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो कैमरा एलिमेंट इज़ देयर। समटाइम्स हम उन्हें कहते हैं कि फिर आप 2 मोबाइल्स अरेंज कर लें, एक से कैमरा हो आपका और एक से बच्चा अपना काम करता रहे। सो थिंग्स कैन बी डन, वे आउट्स आर देयर, लेकिन येस, टर्निंग ऑन कैमरा ठीक इज़ है। वेरी इसके अलावा इम्पोर्टेंट। नॉइज़ का इश्यू होता है, लाइक बच्चा भाग के आ रहा है, पेरेंट्स खुद बैठ जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारे क्लास में ऐसा होता रहा है कि वो पेरेंट्स भी साथ बैठ जाती हैं, वो मदर जो है ना वो बेसिकली सवाल बच्चे से पूछ रहा है तो पेरेंट सॉल्व करने शुरू वो डबल डबल अच्छा। क्लास हो रही होती है। तो उसमें हम उन्हें कहते रहते हैं कि हमारी सुनने दें उसको, मतलब उसको वो सिखाने के लिए ही जज़्बा होता है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ रहता है बच्चा, वो इधर भी सुन रहा होता है, इधर भी सुन रहा होता है। तो आपको इस तरह के चैलेंजेस मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े-से अगर आप बताएँ कि उसको हम और उसका सॉल्यूशन आपने क्या किया हुआ है? मतलब आप मना करते हैं किसी को आने से और अगर कोई कर रहा है तो क्या आप उसको वार्न कैसे करते हैं? पेरेंट्स से बात करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट टू चेंज द बिहेवियर या टू व्हाट इज़ द पेनल्टी यू नो? इसमें वैसे हमारे बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस नहीं आए, लेकिन जैसे छोटे बच्चों के साथ तो हम कहते हैं कि कोई बैठ जाए, बैठ जाए, ठीक है, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, दे डोंट नो हाउ टू एक्सेस देयर एक्टिविटीज़, सो समवन मस्ट बी देयर टू हेल्प देम फॉर द फर्स्ट फ्यू क्लासेस। ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ ये इश्यू है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न इट, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सो दे लर्न इट। एक दफ़ा हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम समर कैंप की क्लास में हुआ था, बिकॉज़ वो क्लास थोड़ा-सा ग्रुप थोड़ा-सा बड़ा होता है, 8 से 10 बच्चों का हो जाता है। तो उसमें एक बच्चा था जो कि कंटिन्यूअसली उसकी तरफ से नॉइज़ आती थी। तो वो फिर हमने ये किया था कि पहले तो टीचर ने उसको क्लास में कहा, देन ये था कि उसको कहा कि आप म्यूट कर दो। फिर टीचर म्यूट कर देते हैं उनको, लेकिन ऑफ कोर्स वो मसला हल नहीं होता, बच्चा खुद ही अनम्यूट कर लेता तो पीछे से सारी आवाज़ आती थी। तो वो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती थी। फिर हम एक दूसरे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आई। सो वी एक्चुअली टॉक टू द पेरेंट्स, हमने डायरेक्टली उन्हें कॉल की, हमने बात की उनसे, उनको समझाया कि ये सिनेरियो है, सो आइदर आप बच्चे को एक क्वाइट रूम में बिठाएँ और मेक श्योर कि उ उधर क्लास के टाइम पे ऐसे ना हो, या फिर कोई पेरेंट्स साथ बैठ जाए अगर बच्चा कैन नॉट हैंडल थिंग्स, तो ओह! कोई पेरेंट हेल्प आउट कर दे। एंड दे वर रियली कोऑपरेटिव, तो प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो गया था। लेकिन इस तरह से बताइए। मैंने नहीं सुना कि कोई पेरेंट्स साथ में कहा, हाँ, बिकॉज़ नॉर्मली ये कोर्सेज़ जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो ऐसे होते हैं, पेरेंट्स को आते नहीं होते हैं। हाँ, और हम कहते हैं ना, आप बैठें, आप भी साथ लर्न कर लें, इट्स गुड फॉर यू। या अगर बच्चे ने बाद में प्रैक्टिस करनी है, यू शुड नो कि कैसे आप हेल्प आउट करवा सकते अच्छा हो। और दूसरा आपका ये से इतना चैलेंज नहीं कि हमें एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जी सोशल स्किल्स का मसला होता है, तो जो इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, क्या आप इसलिए इसमें मतलब डू यू एग्री विद दिस कि ऑनलाइन क्लासेस में सोशल स्किल्स का मसला आता है या और आपको इससे नहीं आता बिकॉज़ स्कूल तो जा ही रहे हैं बच्चे और आपका आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है? हुँ। या डू यू थिंक कि ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे इंटरेक्शन के थ्रू जब क्लास में बैठेंगे ग्रुप क्लास में स्पेशली तो दे विल हैव सोशल स्किल्स डेवलप्ड यू नो बिकॉज़ दे आर इंटरैक्टिंग फिजिकल इन पर्सन नहीं है आई अंडरस्टैंड दैट बट kids are spending and living more time in the metaverse than
देन एक्चुअली इन द फिजिकल वर्ल्ड। घर से तो निकलते ही कोई नहीं है काफ़ी अरसे से। हम्म तो होना क्या चाहिए, मैं कहता हूँ कि एक और चीज़ है, पर हो क्या रहा है उसके मुताबिक जो उन्हें चीज़ चाहिए वो तो उनको मिल रही है। हाउ डू यू कमेंट ऑन दिस? कम्युनिकेशन जो है ना, अब जैसे हमारी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं तो हमारे ग्रुप्स में जब बाहर के भी बच्चे आ जाते हैं तो आई हैव सीन कि बड़ी अच्छी एक लाइवली कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, एंड बेस्ड ऑन विच कोर्स दे आर टेकिंग, ऑफ कोर्स लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड स्टफ वुड बी डिफरेंट। लाइक इन कम्युनिकेशन स्किल्स एवरीवन टेक पार्ट्स बिकॉज उसमें चल रही डिबेट्स चल रही हैं, टॉकिंग पार्ट है, लिसनिंग पार्ट है, सब कुछ है, एंड एवरीवन गेट्स अ चांस टू स्पीक अप। बाकी कोर्सेज में भी वर टीचर्स डू, हमारे लेसन प्लान का भी ये पार्ट है that they need to make every child speak up। आपने कोई काम किए तो आपने बच्चे से अब एक्सप्लेन करवाना है, और हर बच्चे की टर्न आती है कि अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें। अब कुछ लेसन में जैसे आपस की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास में हो जाएगी, एबिकस में हो जाएगी। कुछ कोर्सेज में आपस की इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बेस्ड ऑन कि उन्होंने कोई कोडिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यस दे विल स्पीक अप, वो वाला पार्ट होगा। और फिर जहाँ तक डिफरेंट कल्चर के बच्चे आ जाते हैं तो एक लर्निंग वहाँ से बहुत होती है। एक हमारी क्लास थी जिसमें एक यूके की बच्ची थी और एक मलेशिया का बच्चा था और बाकी पाकिस्तानी बच्चे थे। तो मैंने कुछ ऐसे बाद जब उस क्लास को जाके नोट किया तो एक्सेंट ही बदल गए थे बच्चों के। दे ऑल वर स्पीकिंग लाइक दोस। बिल्कुल सही है। तो वो भी एक बहुत इम्पैक्ट बच्चों पर आता है। दे लिसन एंड दे अप्लाई दैट। ऑल्सो अडैप्ट। अच्छा, और एक ये बताइएगा कि यू टॉक्ड अबाउट होम स्कूलिंग ना, होम स्कूलिंग पेरेंट्स, तो आपके ख्याल से उनके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर होम स्कूलिंग एंड हाउ कैन लाइक प्रोग्राम्स लाइक योर्स कैन कॉम्प्लीमेंट होम स्कूलिंग पेरेंट्स? होम स्कूलिंग में हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं। सम आर फ्रॉम पाकिस्तान, सम आर फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड में हमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें आपको पता है लाइक सिचुएशन इन स्कूल इज गेटिंग टूवर्ड्स द वर्स। वो ये सिनेरियोज हैं कि वो बच्चों को इतनी लिबर्टी है that they can pretend to be anything, they can be like anything, if they say I'm a car, everyone consider me a car। so यहाँ यहाँ तक एक्सटेंड चला गया, तो जाहिर है कि पेरेंट्स फिर डरते हैं उस चीज़ से, तो वो फिर दे गो फॉर होम स्कूलिंग। दिस इज़ वन रीज़न। पाकिस्तान में मैंने जो देखा है उनको ये लगता है कि स्कूल में रॉट लर्निंग है, तो बहुत सारे पेरेंट्स उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स ऑफ होम स्कूलिंग पेरेंट्स, और वो उसमें इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों का और वो प्रॉपर करिकुलम के साथ चल रहे होते हैं, बट स्टिल दे नीड सम इंटरवेंशन ऑफ द टीचर्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। सो फॉर दैट दे कम टू अस कि हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है, हमारे सर्कल में ये सारा कुछ हम मिलके बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने करिकुलम भी बनाया हुआ है, लेकिन जहाँ पर बात आती है एक एक्सपर्ट टीचर की हु कैन गाइड देम विद दीज सब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स फिर कोडिंग की बात आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो नॉट एवरीवन नोज अबाउट दैट, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए फिर वो आते हैं। दैट इज दोज आर सम रीजंस जो कि मैंने देखा है। या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं है, एंड जैसे कि अगर करीब में वो जो स्कूल है उधर गैदरिंग ऐसी है कि हम भेजना नहीं चाहते, तो ये कुछ रीजंस होते हैं उनके। सही है। दे आर नॉट हैप्पी आइदर विद द स्कूल करिकुलम एंड द वे थिंग्स आर बीइंग टॉट इन स्कूल, वही जो हमारा 100 साल से चल रहा है। सो दे वांट समथिंग डिफरेंट, तो कहते हैं कि हम मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, साथ में हमें कोडिंग ऐड ऑन चाहिए, तो वो यहाँ से ले ली। सो इस तरह दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग थिंग्स। तो आपने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स की, उसमें तो यू सेड कि यू कैन सी अ विजिबल डिफरेंस एट द एंड, ठीक है? हाउ डू यू असेस, यू हैव सो मेनी कोर्सेज, तो हाउ डू यू डिफाइन असेसमेंट फॉर सो मेनी थिंग्स? और दूसरा ये कि इफ़ यू कैन शेयर सम स्टोरीज के लाइक योर ओन चाइल्ड फॉर एग्जांपल, यू सेड कि शी वाज एबल टू डिस्कवर हर पैशन, सो दैट इज़ विजिबल ना, यू आर एज अ पेरेंट सीइंग कि आप बच्ची खुद कह रही है, तो दैट्स इट। लाइक और क्या चाहिए कि अब वो उसके गर्मी सर्दी भी अब बर्दाश्त करेगी उस फील्ड की, बिकॉज उसे खुद चूज़ कर रही है। कोर्स तो आप कैसे अपने कुछ अगर बताना चाहें कि काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू पेरेंट्स हैव रिपोर्टेड बाय टेकिंग सर्टेन कोर्सेज, उस तरह की कोई चीज़, या इन जनरल आप असेसमेंट कैसे करते हो और आप कैसे सेटिस्फाई करते हो क्योंकि वी आर टीचिंग आर्किटेक्चर और यहाँ तक अगर बच्चा पहुँच गया तो हमने उसके अंदर ये सीड डाल दिया है और ये उसको अब आ गया है 12 लेक्चर्स के अंदर। सो हाउ डू यू डिफाइन दोज क्राइटेरियाज असेसमेंट के और आगे उसकी जो इम्पैक्ट है उसका? हमारे बेसिकली हर लेसन के एंड में एक्टिविटीज हैं विच आर एक्चुअली देयर टू मॉनिटर कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, सही है। एंड दिस सिस्टम एक्चुअली वो जो बच्चा कर रहा होता है टीचर उन्हें करवा रही होती हैं, तो इट्स रियल टाइम डेटा, तो वो खुद ही चेक होकर आ रही होती हैं। सम प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स टीचर्स चेक देमसेल्व्स, उसकी ग्रेडिंग होती है बाकायदा हमारे पोर्टल पे जाती है विच इज़ रेगुलरली चेक बाय द मैनेजमेंट कि बच्चा कहाँ जा रहा है। जिन बच्चों को की प्रोग्रेस में कोई इशू आ रहा होता है उनके पेरेंट्स के साथ फिर हम एक मीटिंग्स भी रखते हैं कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। बाकी बच्चों की प्रोग्रेस साथ-साथ मॉनिटर हो रही थी आफ्टर एवरी क्लास।
ठीक है। तो वो हमारा चल रहा होता है प्रोग्रेशन का। फिर बहुत सारों का हम फीडबैक का भी हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम रेगुलर फीडबैक्स भी लेते रहते हैं पेरेंट्स से। समटाइम्स इट्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, या फिर हम समटाइम्स पेरेंट्स डोंट वांट टू गिव अ वीडियो फीडबैक, सो दे जस्ट राइट इट इन चैट। और बाजू का तो हमारा एक क्राइटेरिया यहाँ से भी आ रहा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं। लाइक हमारे पास एक बच्ची यूके की थी और शी वाज 5 years old एंड शी स्टार्टेड विद द एबिकस कोर्स। और हमारा एबिकस का लेसन जो 90 मिनट्स का होता है, तो 5 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। सुनने में तो यही लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट्स जैम पैक्ड विद एक्टिविटीज़ एंड गेम्स एंड स्टफ। तो लेकिन वो 5 साल की थी, उसने फर्स्ट लेसन लिया, आधे घंटे बाद वो ज़मीन पे बैठ के रो रही थी। अच्छा। उसने उल्टा लेट गई और उसने कहा मैंने अब आगे नहीं पढ़ना। तो हर मदर वाज़ वेरी परसिस्टेंट। उसने कहा कि ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना, मैं कोई बात नहीं, अगली क्लास में ये और पढ़ेगी। उस बच्ची ने माशाल्लाह पूरा एबिकस कोर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा ख़त्म किया। और उसकी मदर का हमें रेगुलर आता था। नाउ शी इज़ लाइक फैमिली फ्रेंड्स हैं। शी सेड कि मेरे पास ना इसकी क्लास के स्टूडेंट्स आके पूछते हैं उनके पेरेंट्स कि ये क्या करती है, लाइक हाउ कम शी इज सो शार्प इन मैथ्स, कि ये अभी टीचर बता रही होती है, ये कैलकुलेशन करके बता देती है, सो व्हाट हैज शी डन। वहां से हमारे पास बच्चे वर्ड ऑफ माउथ से आ जाते हैं। सही है। Like people are coming back to you and they're not talking against you and they're seeing visible difference and reporting it. That is good enough criteria at this stage. वो बट कोर्स वी डू में टेक देखें। फीडबैक एज वेल। और जैसे बहुत सारे कोर्सेज का हमारे इस तरह से भी फीडबैक होता है कि हम एक फीडबैक जो सेशन होता है उसमें हम कैलकुलेशंस करा के देखते हैं उनसे, या सर्टेन जो असेसमेंट है वो हम उनसे करवा के देखते हैं कि So do you also issue any sort of certificate or anything like that? yes, basically polymath kids, whatever we are offering, courses, competitions, internships, winter camp, summer camp, everything is accredited by the American research organization stem.org. So anyone who finishes a course or anything, they get the जो certificate. पेरेंट्स आपके पास आते हैं उनमें कोई कॉमन ट्रेड आपने देखा है कि लाइक क्या कौन से पेरेंट्स हैं हु एक्चुअली आर सेंडिंग देयर किड्स टू सच कोर्सेज? Most of them have technical background. टेक्निकल बैकग्राउंड, ओके। एंड जैसे कि हमसे नहीं पढ़ते, हमें आता है सारा कुछ, लेकिन ये हमसे नहीं पढ़ते, बट वी वांट देम टू हैव दिस लाइन बिकॉज़ सो दैट दे आर फ्यूचर रेडी। बहुत सोसाइटी के लोग जिनको नज़र ही आ रहा है कि दुनिया किधर जा रही है, वो अगेन वही बात जो हमने शुरू में की ना कि लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ देयर। वो जिनको अवेयरनेस है। तो वो हम हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू हम जितनी अवेयरनेस कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चंक उनका होता है। लेकिन येस, देयर आर अदर्स एज़ वेल जो कि आते हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर किड्स, दे नो नथिंग अबाउट दिस। तो वो हमसे बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? और इतनी डिटेल डिस्कशन होती है कि फिर हम कहते हैं हमने सारा कुछ इन्हें बता दिया। सही है। एंड देन दे फील सैटिस्फाइड कि सही है। ओके फाइन। और वो माशाल्लाह से उनके बच्चे हमारे पास साल से हैं। लाइक दे टेक द रोड यू मैप। यूज़ यू एज़ अ फ़िल्टर, लाइक आपको कैसे पता चलता है कन्वर्सेशन में कि ये बच्चे आ तो गए हैं पेरेंट्स लेकिन इनके साथ चलना नहीं चाहिए, यू जस्ट गो अलोंग विद एवरीवन? हम इस तरह से फ़िल्टर नहीं करते हैं कि हम बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी और समथिंग हम कहें, बिकॉज़ जिसने निकलना है फॉर वेरियस रीज़न्स ड्यू टू पर्सनैलिटी और सम अदर फैक्टर्स, इट कुड बी मॉनेटरी फैक्टर्स एज़ वेल, उसने खुद ही निकल जाना है 1-2 महीने के बाद। सो हम उस तरह से उनको नहीं करते हैं, बिकॉज़ हमारा उस तरह से शॉर्ट कोर्सेज़ है ना। तो किसी ने लेना है, वेल एंड गुड, इफ समवन वांट्स टू क्विट, सही तो है। हम उस तरह से नहीं करते कि अगर उनके अगर कोई हमारी तरफ ड्यू भी हो तो वी जस्ट रिफंड दैट, वी आर हैप्पी टू रिफंड, इट्स ओके। राइट। अच्छा, आपकी जो ये कोर्सेज़ हैं ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं या समर विंटर में ज़्यादा है? एंड हाउ डज़ इट वर्क? कैलेंडर क्या होता है आपका? हमारा इट्स 24 आवर्स अ डे, ठीक है। 7 डेज अ वीक, एंड यस 12 मंथ्स ईयर। बिकॉज़ हमारे पास स्टूडेंट्स वो भी हैं जो कि पूरा साल कर रहे होते हैं। वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ हमारे उन्होंने लिए होते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम स्कूल डेज़ में हम कुछ नहीं करवा सकते हैं। सो हम वी विल ओनली गो फॉर शॉर्ट कोर्सेज़ इन समर्स एंड विंटर्स। सो हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी ऐसे किया होता है कि समर्स और विंटर्स में हमारा बहुत जैम पैक स्केड्यूल होता है। लाइक समर्स में पाकिस्तानी बच्चों के लिए हम जो ऑफ़र करते हैं वो 4 वीक्स का कैंप होता है, और उसमें हफ्ते में 4 दिन क्लासें होती हैं और 3 घंटे रोज़ाना, और वो हर घंटे में वो डिफरेंट स्किल लर्न कर रहे होते हैं। दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाय द एंड ऑफ दैट कैंप, मोस्ट ऑफ देम कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि आगे हमने डिटेल कोर्स किस चीज़ का लेना है। सही है। सो दे नो अ लिटिल बिट राइट। अबाउट एवरीथिंग। लेकिन जब हम थ्रू आउट द ईयर हमारा जो होता है वो इतना हेक्टिक नहीं होता। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट किड्स स्पेशली फ्रॉम द कल्चर लाइक पाकिस्तान में जैसे है, बच्चों ने स्कूल से आना है, फिर सारा कुछ है।
3 घंटे कोई बच्चा नहीं दे सकता उस सारी रूटीन के Absolutely. बाद। तो हमारी फिर होती है हफ्ते में 1 क्लास होती है। सो दे कीप ऑन लर्निंग, लर्निंग डज़न्ट स्टॉप एनीवेयर, सो दे कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट द ईयर। और क्योंकि हम इसमें डिफरेंट सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स। जैसे पाकिस्तानी बच्चों के तो उसमें हमारे अकोमोडेट हो जाते हैं मिडिल ईस्टर्न बच्चे। यूके के बच्चे तो उनका डिफरेंट हो गया, उनके साथ नॉर्वे और यूरोप के बच्चे हो गए। तो अमेरिका, कनाडा उनका तो बहुत ही टाइम डिफरेंस है। हाँ, तो वो फिर ये होता है कि वी ऑफर ग्रुप क्लासेस एज वेल एज वन ऑन वन। सो बिकॉज कुछ पेरेंट्स का होता है दे वांट टू गो फॉर वन ऑन वन क्लास बिकॉज दे वांट दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि इस वीक हम अवेलेबल नहीं है तो क्लास रीस्केड्यूल कर लें, विच ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल इन अ ग्रुप क्लास। yeah. वी हैव टू स्टिक टू द स्केड्यूल। तो वो दोनों चीज़ें हम ऑफर करते हैं, इट इट गोज थ्रू आउट द ईयर। या और आपका जो है वो आपने जैसे कहा कि डिफरेंट टाइम जोन डिफरेंट है तो विच टाइम वर्क्स फॉर मतलब विच टाइम जोन लाइक फॉर यू फॉर एग्जांपल यूएस वाले जो टाइम जोन है वो अपने रात में ज़्यादा पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं? वो तो अपने दिन में ही पढ़ेंगे बच्चे अच्छा, को कैसे बिठाएंगे होम आप? स्कूलिंग वाले होते हैं नहीं, वो होम स्कूलिंग नॉट नेसेसरली, स्कूल वाले बच्चे भी होते हैं मतलब एक उसमें, आप हर किस्म के बच्चे। 4-5 बजे जैसे पढ़ते हाँ, होंगे इवनिंग बिल्कुल में, 6 बजे, 7 बजे। द थिंग इज़ कि वी हैव ए वेरी फ्लेक्सिबल तो कल्चर वो एट तो पॉलीमैथ एक के। 2-3 बजे होंगे पाकिस्तान में 4 बजे भी क्लास होती है, होती 3 है बजे भी हो रही होती है हमारी क्लासेस, 6 बजे भी हो रही होती और वीकेंड पे भी होती होंगी वीकेंड वाली क्लासेस लाइक जो वंस अ वीक है वो पेरेंट्स अगर चाहते हैं थर्सडे को क्लास वी विल अरेंज इट ऑन थर्सडे, दे वांट इट ऑन वीकेंड विल फॉर वन ऑन वन। For group classes, we normally have it according to the Pakistani time zones, which mostly facilitates Pakistani and Middle Eastern students. So those are the group classes. So if they want something other than that, so they can go for that. But like वो classes कैसे चलती हैं और कैसे manage होती हैं उसमें मैं बता दूँ आपको, we actually have a pool of teachers माशाल्लाह, and we are very flexible with them. और हमारे पास माशाल्लाह से ऐसे-ऐसे टीचर्स हैं कि लम्स के पीएचडी, हाँ, एआई डेटा साइंस, अच्छा, ऐसे भी टीचर्स हैं। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है अभी पाकिस्तान में कि जो फीमेल्स हैं ना, उनके लिए वी नो कि कितने हर्डल्स हैं। तो इतनी अच्छी और माशाल्लाह से इंटेलिजेंट फीमेल्स और सारा कुछ हमारा बेसिकली 98% हमारा स्टाफ फीमेल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम इज़ फीमेल, आईटी टीम इज़ फीमेल, एडमिन टीम इज़ वेरी फीमेल। नाइस, कुछ टीचर्स हैं जो हमारे मेल हैं। सो लाइक बेसिकली वी प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन हैं, एंड दे लेट ऑफ कोर्स एवरीवन टीच विद देम, बट दे डोंट प्रोवाइड दैट फ्लेक्सिबिलिटी। वो एक सर्टेन वो हर्डल खड़ी करते हैं कि इतने घंटे आपने पढ़ाना है हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट वी डोंट डू दैट। We understand there are mothers who are looking for perhaps teaching just 2 hours a day. So basically we provide them the flexibility कि वो जितनी classes लेना चाहती हैं ले लें, we don't force that. They can take it at a time which is feasible for them. Hmm. So some of them are actually happily available at Fajr prayer time. अच्छा. So yes, this is So you're able to cover a lot of time zones through this kind of thing, exactly. Yes. services. Do you also look for more and more such teachers, like hiring all the time? Seems like, yeah, you also have some time in which you hire, based on demand and all that. How does it work? We keep on looking for good resources every now and then. And normally what happens कि हमारा कोई ad चल रहा होता है तो हमें टीचर्स के टीचर्स ही ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं, सो हमें एक्चुअली ढूंढना भी नहीं पड़ता और आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वंडरफुल डिस्कशन। आई थिंक मुझे बहुत आई वुड लाइक टू से कि जब से इस तरफ आया हूँ एजुकेशन की तरफ एंड ऑल, तो आई एम लर्निंग अबाउट सो मेनी इनोवेटिव ऑफरिंग्स। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देखते हुए, एंड आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मे बी मार्केटिंग भी सही हो रही है क्या है, बट इट्स लाइक बाद में लगता है कि ये कुछ कुछ हो ही नहीं रहा होगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग तो बहुत से आपको इनिशिएटिव्स मिलते हैं। बट आई वी पर्सनली लाइक योर्स बिकॉज आपने जो वो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम वाली जो चीज़ है ना, या विद स्कूल या बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम, उसको आपने जैसे बहुत गहराई से आपने उसको पकड़ा हुआ है, और यू हैव सो मेनी ऑफरिंग्स, सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एंड आई एम श्योर कि बहुत से पेरेंट्स को सुन के उनको ट्राई भी करना चाहिए, और थैंक यू भी कहना चाहिए हमें कि वी आर टेलिंग देम अबाउट दिस थिंग। तो ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया टाइम का, और आई होप के वी विल कोलैबोरेट इंशाल्लाह इन द फ्यूचर एंड इन सम वे, and keep on, helping together the wider audience, okay, they're looking for such solutions. Here's about you, Mary. Thank you so much. Thank you so much. I would like to thank you again for providing me this opportunity to be here. और उसके साथ ही मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमारी प्लेटफॉर्म पर आएँ, बट प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड फ्यूचर।
give them those skills कि जिसके through they are ready for the future. उनको ऐसे नहीं छोड़ दें कि वही वाले skills हैं, and once they are out there for in that lot of competition, they Practical feel life alone कि हमारे पास वो skills नहीं है जो हमें अभी we have everything, we're intelligent and we have scored so much, academic result इतना अच्छा है, but we are lacking on these critical skills, thinking, problem solving, वो चीज़ें हमें नहीं आई because we were part of that culture. So think about those things and please invest in your child's future and make them future ready. एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच Thank अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड और डू लीव योर कमेंट्स सो दैट वी कैन लर्न अबाउट यू एंड हाउ डू यू फाइंड इट थैंक यू